हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग जो है पुनः प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। इसमें आपका कुछ हिसाब बच गया था, आज हम लोग उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान ये रहे कि प्रश्नावली 3.4 इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ये आपका जो है पार्ट 2 है 3.4 का। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए क्लास है आज का क्वेश्चन है जो आपका सबसे पहले देखिए क्या बोला गया। हेडलाइन यानी मेन लाइन में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल जो है ना, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। नीचे जो लिखा गया है समस्या, उसको आपको क्या बनाना है, समीकरण का युग्म। क्या बनाना है, समीकरण का युग्म बनाना, यानी समीकरण का जोड़ा। और जोड़ा बना के हम लोगों को उसको हल करना है ना, विलोपन विधि से। चलिए हल करते हैं, चलिए हल करते हैं। है तो चलो आज उसको पकड़ेंगे। चलो यहाँ देखो हिसाब, देखो प्रश्न में यहाँ क्या बोला गया। बोला गया यदि हम अंश में, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। बदल जाती, बात समझो। भिन्न में जोड़ने की और घटाने की बात कह रहा है प्रश्न में। बोला गया है ना, यदि हम अंश में, तो अंश और हर कहाँ होता है, भिन्न में ना होता है। तो सबसे पहले बात, इस प्रश्न में हमारे पास भिन्न नहीं है। भिन्न बटा वाला कोई संख्या है, बटा वाला जब संख्या रहेगा तबे ना हम जोड़ेंगे और घटाएंगे अंश और हर में, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोगों को इस प्रश्न में क्या करना होगा, ये मानना होगा। क्या सबसे पहले आप लिखेंगे हल, है ना। हल लिखे बाबू आपको ये मानना होगा कि माना, है ना, लिखेंगे सर माना भिन्न, माना, माना भिन्न, क्या मान लिए बोलो, x बटा वाई। अब तो भिन्न हमारे पास मिल गया। अब भिन्न का ये अंश x है, ये क्या है, y है। अब देखो प्रश्न से क्या बोल रहा है, वो काम को हम लोग करेंगे। तो प्रश्न से बोल रहा है सर, प्रश्न से बोल रहा है क्या, बोला जा रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न कितना हो जाता है, एक। चलिए, है ना, हमारे पास x बटा वाई ये हमारे पास भिन्न है। अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक क्या करते हैं, घटा देते हैं। और घटाने पर ये भिन्न कितना में बदल जाता है, एक में बदल जाता, हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, तो यहां से अब जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर में आपका x प्लस 1 रहेगा, ये उधर भेज देंगे, भेजेगा कि नहीं। ये आपका बटा में उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में, और एक के साथ गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका वही है वही आ जाएगा। अब क्या करने वाले, यहाँ पे x से y को आप इधर लाओ, y प्लस इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। इधर क्या है बोलो, माइनस का एक, ये प्लस में एक उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में। अब देखो x माइनस का y अब बराबर ये माइनस एक कितना हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो गया बोलो आपको, एक मान लीजिए। क्या मान लेंगे, एक मान, एक मान लिए। अब आगे पढ़िए, देखिए प्रश्न में क्या कहता है। फिर देखिए यहां से बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह एक बटा क्या होता है, दो हो जाती है, एक बटा दो हो जाती है। चलो पुनः प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, बनाने के लिए सीखो। पुनः, पुनः प्रश्न, पूरा प्रश्न से क्या बोल रहा बाबू कि हर में, कहा, केवल हर में, अंश के बारे में नहीं बोला गया, केवल हर में। चलिए सबसे पहले आप भिन्न लिखिए, आपके पास भिन्न क्या है, हमारे पास भिन्न है सर x बटा वाई। हर में एक जोड़ दिया जाए, चलिए हर में हम क्या किए, एक जोड़ दिए, और एक जोड़ने पर कितना हो जाता है, ये एक बटा दो, एक बटा दो हो गया। फिर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ले जाइए। कैसे लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, है ना। दो को x से गुणा करेंगे तो कितना हो गया बोलो, दो x, इसको उधर गुणा होगा, यानी एक से गुणा होगा, तो एक से गुणा होगा तो वही आ जाएगा, यानी y प्लस का कितना, चलिए इसको भी लिखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। दो x है, ये y प्लस में इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस में, इधर क्या बचा बोलिए, ये आपका क्या हो गया सर, समीकरण दो हो गया, समीकरण। अब आपके पास समीकरण एक है, समीकरण क्या है, अब इसको क्या करना है, अब हल करेंगे।
विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हल कीजिए। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, है ना, पुनः लिखेंगे यहाँ पे क्या सर, लिखेंगे विलोपन विधि से, क्या विलोपन विधि से जो है हम लोग समीकरण को हल करेंगे, विलोपन विधि से, है ना, विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे पुनः देखो है समीकरण एक, है ना, दोनों का चिन्ह बदलना है क्या, बिल्कुल बदलना है ना, इसलिए लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह तो बदली होगा ही, है कि नहीं, चिन्ह तो बदलना ही होगा, बदलना होगा कि नहीं, दिमाग पहले लगा लो। देखो यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे 2x माइनस वाई है, कोई चिन्ह माइनस प्लस में है क्या, है ना, तो इसलिए चिन्ह तो आपको एक को बदलना होगा, इसलिए लिखो समीकरण एक में दो को घटाने पर, है ना, यह समीकरण एक माइनस दो ऐसे करके लिखो, है ना, एक माइनस दो करने पर शॉर्ट में लिखो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण एक में से दो को ऐसे लिख दिए 1 - 2 करने पर। चलो आप लिखो यहाँ पे क्या है समीकरण एक बाबू, तो समीकरण एक हमारा x माइनस वाई बराबर का कितना है, माइनस का 2, ये समीकरण एक है बाबू। समीकरण दो क्या है, 2x माइनस का क्या है y बराबर का कितना है, एक है, ये समीकरण आपका क्या है बोलो। अब इसमें क्या करना होता है विलोपन विधि में, सर एक पद को हमको काटना होता है ना, एक पद को क्या करना पड़ेगा, चाहे x वाला को आप काट दो या y वाला को काट दो, है ना, तो आपको कौन दिख रहा बराबर, जिसमें मेहनत नहीं लग रहा हो, है ना, y आपका बराबर है ना, इसीलिए इसको काटेंगे, लेकिन काटने के लिए बाबू एक माइनस में दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस में, इसको क्या करेंगे बोलो, प्लस, इसको प्लस किए तो पूरे को चिन्ह बदलना होगा, एक चिन्ह नहीं बदलेंगे पूरा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो क्या हो गया, अब देखो ये y से y क्या हो गया, कट गया, x 2x कितना x हो जाएगा, सॉरी घटेगा, ये घटेगा, क्या होगा, घटेगा, तो x माइनस में है, तो x में एक x घटेगा तो क्या होगा, माइनस का x, इधर क्या होगा, जुटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस 3 हो गया। अब यहीं से आप देखो काट दो, माइनस इधर भी, माइनस इधर, माइनस से माइनस भी कटता है, तो x बराबर क्या है आपका 3 है, 3 x बराबर आ गया आपका। जैसे ही x बराबर निकल गया है या y बराबर निकल गया है, समीकरण एक या दो जिसमें मन चाहे उसमें रख दो, y का मान निकल जाएगा। चलो, है ना, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण एक में ही रखते हैं, समीकरण एक में, समीकरण एक में x का मान रखने, समीकरण एक में x का मान, समीकरण एक क्या है बाबू, ये है ना, चलो डायरेक्ट रखते हैं, x का मान क्या है बोलो, 3 है, 3 है ना, माइनस का क्या है बाबू, y है, अब बराबर का माइनस का क्या है, अब 3 को उधर भेजेंगे कि नहीं, सिंपल बात है, y का मान निकालना है तो y एक साइड रहेगा, बाकी जो कुछ भी दिख रहा है आलतू फालतू सबको एक साइड भेज दो, भेजेंगे कि नहीं, तो तुमको यहाँ क्या दिख रहा फालतू, 3 दिख रहा है ना, चलो 3 को उधर आप भेज दो, इधर रखते हैं माइनस वाई, ध्यान रहे इधर माइनस दो है, 3 इधर प्लस में है तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस में, अब देखो यहाँ पे माइनस वाई है बाबू, इधर क्या हो जाएगा बोलो, -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, अब फिर देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी y बराबर क्या दिख रहा, 5, y बराबर 5 दिख रहा कि नहीं। चलो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, भिन्न, बोला गया ना प्रश्न में, भिन्न क्या है, भिन्न, चलिए भिन्न निकालिए, तो भिन्न तो आप निकाल देंगे बड़ी आसानी से, कैसे निकालेंगे सर, तो लिखेंगे यहाँ पर से भिन्न, क्या लिखेंगे, तो ऊपर लिखते हैं भिन्न, भिन्न हम क्या माने थे सर, आप भिन्न माने थे x बटा वाई, x बटा वाई, x का मान कितना आया बाबू 3, तो ऊपर लिख देंगे x के जगह कितना 3, y के जगह क्या लिख देंगे बोलो 5, यही हमारा भिन्न है, यही भिन्न है, बन गया, इसी प्रकार बनेंगे, यही क्या है, भिन्न है, x है ना 3/5 होगा कि नहीं, भिन्न हम क्या माने थे, देखो x बटा वाई, x और y का मान निकाल के x और y के जगह क्या किए, बैठा दिए, इतना इजी है, देखो अच्छा से समझ के बनाओ। है ना, चलते आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, चलो ये देखो आपका हिसाब जो है 5 वर्ष पूर्व जो है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, उम्र पे सवाल है, पहले और बाद का, तो इसमें हमको क्या करना होगा, अभी का मानना होगा, पहले और बाद का तभी उम्र निकलेगा जब अभी का मालूम होगा, तो जब भी उम्र पे सवाल रहे तो सबसे पहले आप लोगों को मानना है वर्तमान उम्र सबका, जो कुछ रहेगा, जो कुछ है ना, उसका वर्तमान उम्र मानेंगे, यानी अभी उम्र क्या है,
अभी जब मालूम हो जाएगा तबे ना बाद और पहले का निकालेंगे। प्रश्न में बोला गया 5 वर्ष पहले नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु जो है सोनू की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बाद और पहले का बात है। सबसे पहले आप मानो क्या, तो सर हम सबसे पहले तो लिखेंगे हल, और हल में मानेंगे दो नाम है, क्या है, एक नूरी है, क्या है, सोनू। तो सबसे पहले लिखेंगे माना नूरी, नूरी की आयु, नूरी की आयु है ना, नूरी की जो है आयु जो है वो कितना मान लेंगे, x वर्ष मानेंगे x, तथा सोनू क्या है बाबू, दो नाम है, एक सोनू है, चलो सोनू की, सॉरी वर्तमान नहीं लिखे, है ना, माना नूरी की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, नूरी की वर्तमान यानी अभी का, है ना, वर्तमान आयु x, x वर्ष, तथा सोनू, सोनू की, है ना, वर्तमान आयु कितना मान लेंगे बोलो, y वर्ष। कोई दिक्कत है बताओ, दोनों का हम वर्तमान आयु मान लिए यानी अभी का उम्र दोनों का मान लिए। नूरी का अभी का उम्र x वर्ष है और सोनू का कितना है, अभी है। चलो अब प्रश्न से आते हैं, प्रश्न में क्या बोला गया, तो सर प्रश्न में तो पहले की बात कर रहा है तो पहले का भी उम्र लिखो। क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ देखो ये नूरी है बाबू, नूरी का उम्र, ये किसका है, y, सोनू का उम्र अभी का वर्तमान का। तो 5 वर्ष पहले बोला गया प्रश्न में, तो 5 वर्ष पहले का ऐसे निकालेंगे, x में 5, इसका घट गया 5, इसमें भी क्या करेंगे 5 घटा। उम्र बढ़ता है या घटता है, तो सबका ना बढ़ता घटता है, एक आदमी रुकल रहेगा और दूसरा का बढ़ते रहेगा उम्र, ऐसे होगा तो बहुत अच्छा है जी, हम तो एकदम में रोक दे अपना लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं ये दोनों का 5 वर्ष पहले का उम्र हो गया है ना, बोला गया क्या, तो प्रश्न में बोला गया 5 वर्ष पहले जो है ना सोनू का कितना गुनी था, 3 गुनी, तो सोनू की उम्र में क्या करेंगे बाबू, गुना कर देंगे। समीकरण लिखने का तरीका पहले भी बताया है क्या बात, जिसका उम्र में, जिसके बारे में बोला जाए दुगनी तिगुनी उसी में गुना कर दो। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये तो वैसे निकल गया बाहर x माइनस 5, ये क्या होगा, 3 को y से गुना करेंगे, क्या 3y माइनस 3 पचे कितना 15। अब लाओ एक y को इधर लाएंगे, संख्या को उधर भेजेंगे। चलो यहाँ पे x है 3y प्लस में इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, इधर क्या आपका है बोलो -15, ये माइनस से 5 उधर गया तो क्या हो गया प्लस से 5 हो गया। देखो यहाँ x माइनस 3y बाबू, उसके बाद देखो ये क्या हो गया बोलो माइनस का, बन गया ना, दो चर वाले रखी समीकरण करूँ, अरे बना कि नहीं, यहाँ से भी आप कुछ करेगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों को विलोपन विधि हल करना है। चलो ये आपका हो गया समीकरण 1 मिल गया। अब आ जाओ पुनः प्रश्न से बाबू, पुनः प्रश्न से क्या बोला गया सर, पुनः प्रश्न से बोला गया है कि जो है 10 वर्ष बाद बोला गया, क्या बोला गया, तो सबसे पहले आप दोनों का उम्र 10 वर्ष बाद निकालो, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो हो जाएगा नूरी का x प्लस 10 होगा कि नहीं है ना, अभी x है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा x प्लस 10 है ना, सोनू का कितना हो जाएगा y प्लस का 10, ये दोनों का 10 साल बाद का उम्र हो गया। तो प्रश्न बोला गया 10 साल बाद जो है ना नूरी की आयु की जो है सोनू की आयु की क्या हो जाएगा दुगनी, सोनू में गुना कर दिए, दो करेंगे कि नहीं, चलो बनाओ यहाँ x प्लस क्या होगा 10, ये दो गुना होगा ना, ये होगा 2y, अब प्लस का 2 है कितना हो जाएगा 20। चलो इसको भी दे, x है यहाँ तो y प्लस में इधर आया तो माइनस में, इधर आपका 20 है 20, ये 10 प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, ये x माइनस का 2y बराबर 20 में 10 गया कितना, इस समीकरण क्या हो गया, अब समीकरण 1 आपके पास है, समीकरण क्या है 2 है। अब दोनों में चिन्ह देख रहे हैं कहीं माइनस प्लस है, गौर करो इसमें है ना माइनस है प्लस है, यहाँ भी क्या माइनस और प्लस, यानी दोनों समीकरण में देखो एक ठो में माइनस एक ठो में प्लस है, एक ठो में माइनस दूसरा में क्या प्लस है, नहीं है, दोनों में चिन्ह क्या है सेम है, इसलिए समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, 2 को घटाने, क्या जी, एक माइनस एक प्लस रहता तो जोड़ने पर लिखते, क्या बात को समझो। चलो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या बाबू, लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे समीकरण, है ना, विलोपन विधि सबसे पहले छोड़ो, विलोपन विधि तो हाल ही कर रहे हैं, लिख भी देगा चलेगा, नहीं करेगा तो समीकरण 1 माइनस 2 करने
समीकरण देखो बाबू, ए कितना है सर, एक्स माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस का 10। ये समीकरण आपका एक है। समीकरण दो क्या है, एक्स माइनस का 2y बराबर के कितना है बोलो, ये समीकरण आपका दो है। चलो इसे बराबर आपको कौन दिख रहा है, एक्स, एक्स को ही काटते हैं, एक्स को ही क्या करेंगे, काटेंगे। चलो तो एक्स को काटने के लिए इसका चिन्ह बदलना होगा, चिन्ह क्या करना पड़ेगा, बदलना। ये प्लस है तो क्या हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये भी प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब आपका एक्स प्लस में माइनस में कट गया, ये क्या होगा, 3 को वाई माइनस में 2 को वाई क्या है प्लस में है, घटेगा तो माइनस क्या बचेगा, है ना। इधर क्या होगा, ये भी जुटेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में जुटेगा ना जी। चलो इधर माइनस कट गया, तो आपको वाई बराबर क्या दिख रहा सर, 20। वाई बराबर क्या आ गया 20। अब क्या लिखेंगे, समीकरण एक में क्या लिखेंगे बोलो, समीकरण एक में y का मान रखने, समीकरण एक में चलो y का मान रखो। समीकरण एक आपको क्या कहाँ दिख रहा, समीकरण एक ये है ना, डायरेक्ट रखेंगे y की जगह कितना, x माइनस का 3, y की जगह क्या रखेंगे बाबू 20, रखेंगे कि नहीं जी, बराबर क्या है बोलो माइनस का, देख लो कुछ किए हैं। समीकरण एक यहाँ है, x जैसे है वैसे है, -3 जैसे है वैसे, y की जगह हम लोग क्या रख दिए, बराबर का माइनस क्या हो गया। चलो अब ये देखो क्या होगा, इसको हल करो, एक से बाबू ये हो जाएगा 20 दिया कितना बोलो 60, अब बराबर का माइनस का कितना 10। अब देखो x है, 60 को उधर भेजेंगे कि नहीं, -10 है, ये 60 माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस है ना। x बराबर ये कितना हो गया, 60 में 10 गया कितना आ गया 50। अब x बराबर 50 है, अब y बराबर कितना है 20 है। हम लोगों को बोला गया नूरी और सोनू की कितनी आयु है, कितनी आयु है, तो आपको पता चल गया होगा नूरी का जो है x वर्ष है, तो कितना आया 50 वर्ष नूरी का हो गया, और सोनू का कितना हो जाएगा 20 वर्ष। आप नीचे लिख देगा है ना, नीचे लिख दो सोनू, पहले नूरी है, नूरी की आयु, नूरी की आयु हमने माना बाबू x वर्ष है ना, इसलिए x बराबर आया 50, तो क्या हो जाएगा बोलो 50 है ना। अब सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू को आयु कितना हो जाएगा, हम लोग y माने हैं इसलिए y बराबर कितना 20 है, 20 वर्ष हो गया, 50 वर्ष और कितना है 20 प्रकार ये बनेगा। कोई दिक्कत है बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, समस्याओं को अच्छा से पढ़ना है, समस्याओं को अच्छा से पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वालेकुम अस्सलाम। चलो नंबर कितना है बाबू, 3 नंबर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, फिर तुम लोग को बात सुनेगा हमसे। इस प्रश्न को देखो अच्छा से, इस प्रश्न को समझना है बढ़िया से। देखो क्या बोला गया, इस बार भी ये प्रश्न पूछा गया है ना। इस प्रकार के प्रश्न जो है इस बार भी पूछा गया था आपके बिहार बोर्ड में, इसलिए समझो ये हिसाब अवश्य पूछता है। तो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 अंकों की संख्या पे सवाल है, 2 अंकों की संख्या पे सवाल है। तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनता है, हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगा सर इकाई अंक, क्या जरूरत पड़ेगा, इकाई अंक का जरूरत पड़ेगा सर, और किसका बोलो दहाई, है ना। 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा कन्फर्म, 2 अंकों की कन्फर्म संख्या बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा इकाई और क्या दहाई का। अगर इकाई और दहाई अगर आपके पास है तो 2 अंकों की संख्या आप बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इकाई 5 है और दहाई कितना है 8 है, ये कितना हो गया बोलो 85। 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, हुआ कि नहीं, देखो ये इधर हमारा इकाई होता है, इधर क्या होता है बना कि नहीं, है ना। हमारे पास मान लेते हैं इकाई अंक 7 है और दहाई अंक कितना है 5 है, तो कितना हो गया बोलो 57 हो गया, यही हो गया ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। 2 अंकों की संख्या आप इजीली बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास इकाई होना चाहिए और क्या होना चाहिए एक्चुअल। ये संख्या बनता कैसे, कभी तुम लोग सोचा है 2 अंकों की संख्या बनता है कैसे। मान लेते हैं आपके पास इकाई अंक कितना है बाबू 5 है और दहाई कितना है 8 है, तो बनता है एक्चुअल ये 2 अंकों की संख्या जो बनता है ना वो कैसे बनता है, तो इस ऐसे बनता है, दहाई को हम लोग कितना से गुना करते हैं
10, दहाई को 10 से, है ना। और इकाई को कितना से गुना करते हैं? 1 से। अब बीच में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तब जाके ये दो अंकों की संख्या तैयार होता है ना। देखो 8 दहाई कितना हो गया? 80, और 5 कितना? 85। बना है ना दो अंकों की संख्या, तो ऑलरेडी है ना दो अंकों की संख्या बनता है एक्चुअल ऐसे, दहाई को 10 से गुना, इकाई को दहाई 10 होता, दहाई का मतलब क्या? 10, सैकड़ा का मतलब क्या? है ना। तो ऐसे बनता है दो अंकों की संख्या। बात समझ में आया कि नहीं? चलो, ये तो दो अंकों की संख्या तुम लोग बना लेगा, अगर इकाई दहाई रहेगा तो बना लेगा ना, बिल्कुल बना लेगा। चलो अब बात यहाँ पे ये है, ये 85 है, क्या है? 85। अब ये 85 है, हम आपको पूछे कि इसमें अंक कौन कौन है? अंक, अंक की बात अगर करें तो कौन कौन सा अंक है? ये एक संख्या है, ये क्या है? संख्या है। और अंक इसमें क्या है? तो सर एगो अंक 8 है, दूसरा क्या है? यानी ये दहाई है, ये क्या है सर? ये दोनों अंक है, अलग अलग बोलेंगे तो अंक होगा, साथ में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या। और हम लोग ये बातें जानते हैं कि अंकों के मेल से बनता क्या है? संख्या। अंकों के मेल से क्या बनता है सर? संख्या बनता है। ये अंक है, इसको हम मेल कर देंगे तो क्या बन गया? ये मिला देंगे तो क्या बन गया? ये संख्या बन गया। संख्या के पलटने से बनी, अब 85 है, क्या है? अब इसमें हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से कि इसमें संख्या के अंकों को पलट दे, संख्या के अंकों को पलट देंगे तो कौन संख्या बनेगा? बताओ कोई? 58 बनेगा। संख्या के अंकों को पलटेंगे कैसे, है ना? तो यानी 8 5 है तो कर देंगे क्या? बोलो 8 है ना, 5 इधर 8 इधर कर देंगे, ऐसे में पलटेगा जी। यार कोई तरीका पलटने का है ना। तो 85 था, अब बन गया क्या? कैसे बना? तो संख्या के अंकों को क्या किए हैं? पलटे हैं। पलटे हैं तो देखो, इकाई 5 था, यहां बन गया क्या? दहाई 5। बना कि नहीं? ये दहाई था 8, यहां बन गया क्या? इकाई। इसी प्रकार संख्या के अंकों को क्या किया जाता है? पलटा जाता है। चलो, तो ये सवाल आपका जो है ना बाबू, क्या है सर? तो ये दो अंकों की संख्या पे सवाल है, दो अंकों की संख्या। तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या आपको मानना होगा, दो अंकों की संख्या आपको क्या करना पड़ेगा? मानना होगा। तो कैसे मानेंगे सर? तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या मानने के लिए बाबू आपको मानना होगा इकाई अंक और क्या बोलो? दहाई अंक। सबसे पहले लिखेंगे माना इकाई अंक, क्या लिखेंगे बोलो? माना जो है बाबू इकाई अंक। इकाई अंक क्या मान लेंगे बोलो? x मान लो, तथा है ना दहाई अंक क्या हो जाएगा बाबू? तो दहाई अंक सर मान लेंगे y। तो इससे संख्या क्या बनेगा? है ना, तो है ना, तो संख्या क्या बनेगा बताओ? कोई बताओ क्या बनेगा? तो सर संख्या बन जाएगा, क्या बनेगा? 10y प्लस का क्या? x ही संख्या हो। y हमारा दहाई है, इसलिए दहाई को कितना से गुना किए? 10 से, तो कितना हो गया? 10y। x हमारा इकाई है, तो इकाई को कितना से करेंगे? 1 से गुना, तो 100 हो गया। अब दोनों अलग अलग जाती है, जुटेगा नहीं तो प्लस में लिख दिए, है कि नहीं? यहाँ पे आपका जुट जाता था। मान लेते हैं आपका इकाई अंक 5 है, दहाई कितना है? 50, सॉरी 8 है ना। तो यहाँ पे 8 गुना 10, यानी दहाई को कितना गुना? 10 से, और इकाई को कितना गुना? 1 से। यहाँ पे जोड़ते हैं, दोनों जुड़ते हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा बाबू 8 दहे कितना? 80, और 5 कितना? ये दोनों अपना जाति है, इसलिए ये 85 हो जाता है। लेकिन ये दोनों तो अपना जाति नहीं है, इसलिए यहीं पे रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं? यही हमारा क्या है? संख्या, दो अंकों की संख्या बन गया है। चलिए, अब दो अंकों की संख्या मिल गया बाबू, तो अब हम आ जाएंगे प्रश्न में क्या बोल रहा है, उसके अनुसार काम करेंगे। चलिए लिखेंगे हम क्या? तो सर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा बाबू? देखो, तो सर पुनः प्रश्न से बोला गया दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले क्या बोला गया? दो अंकों की संख्या में जो है ना अंकों का योग 9 है बाबू, अंकों का योग। तो अंक हमारे पास क्या क्या है सर? x और क्या है? हाँ याद रखना, पूछेंगे अंक कौन कौन है तो बोलेगा सर x और y क्या है? अंक। बोलेंगे संख्या कौन है? तो 10y प्लस। यहाँ पे प्लस में बोला गया दो अंकों की संख्या कितना है? 9। चलिए अंक मेरे पास सर x है, दूसरा क्या है? y, है ना। इन दोनों का योग कितना है? 9। अंकों का योग 9 है। लिख दिया ना जी, अंकों का योग कितना हो गया? योग का मतलब जोड़। चलो ये समीकरण सीधे दिख रहा सर, समीकरण क्या? 1। चलो अब आ जाओ बाबू पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या बोला गया है? देखो आगे,
पुनः प्रश्न से अच्छा से समझना, पुनः प्रश्न से अच्छा से समझना। क्या से पढ़ेंगे? इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो हमारे पास मौजूद है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का देखो बाबू, प्रश्न में क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न में बोला गया इस संख्या जो हमारे पास है 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना है ना, किसके बराबर है? तो बोला संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंक जब पलटेंगे बाबू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 10x प्लस y। क्या होगा? समझो बात, ये संख्या हमारे पास है, संख्या के अंक पलटेंगे, क्या पलटेंगे? अंक। तो अंक पलटेंगे तो x इधर हो जाएगा, y किधर चल जाएगा? यानी इकाई x है तो बन जाएगा क्या? दहाई, और दहाई है y तो बन जाएगा क्या? इकाई। तो संख्या के अंक पलटेंगे तो इसी प्रकार से दिखेगा। देखो यहाँ देखो, ये संख्या आपका पहले है रियल जो संख्या है, और इसका अंक पलटेगा तो ये बनेगा, बनेगा कि नहीं? हाँ, तो वही बोला गया इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना के बराबर है, 2 गुना के। यही बात आपको पुनः प्रश्न में बोला गया है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझना होगा, है ना? है ना बोल रहा है जी। चलो अब इसको आप हल करो, चलो इसको अब हल सॉल्यूशन करते हैं। 9 गुना होगा, है ना? 9 गुना होगा, 9 है कितना बाबू? 90y प्लस का कितना बोलो? 9x। इधर हो गया, इधर भी गुना होगा, 2 है कितना बोलो? 20x प्लस का कितना बोलो? 2y। अब x को इधर लाओ, है ना, सबको इधर ले आओ। क्या उधर ही लेके चल जाते हैं सबको? है सबको कहाँ लेके जाते हैं? क्योंकि x वाला उधर बड़ा है ना, इसलिए सबको उधर हम लेके जाते हैं। चलो यहाँ से लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे है सर 20x है प्लस का कितना बाबू? प्लस का कितना है बोलो? 2y। इसको ले जा रहे हैं, देखो 90y प्लस इधर आया तो क्या हो गया? माइनस। ये 9x प्लस इधर आया तो क्या हो गया? फिर क्या बच गया आपका? 0। चलो आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो क्या होगा, तो सर हो रहा है यहाँ पर से 20 को x में 9 को x घटेगा तो कितना आ गया बोलो? 11x। चलो फिर देखो 90y में 2y घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 88y, क्योंकि माइनस वाला क्या है? बड़ा। बराबर का क्या है? 0। अब इसमें 11 से भाग दे दो, लग रहा नहीं 11 से भाग? सभी में लग रहा, देखो इसमें भी लग रहा, ये पद में भी, ये भी में लग रहा, इसमें भी 0 में भी लग रहा।